हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान और रसायन पाठ द्वितीय का दूसरा भाग। दोस्तों, हम हर रोज कोशिश करते हैं कि हम कुछ बेटर करें, कुछ और क्रिएटिविटी हमारी क्लासेस में लेकर के आए ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, प्लस उसके साथ साथ में आपको सीखना का लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी आपका थोड़ा सा इजी हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर में कुछ नई चीजें आपके सामने लेकर के आएंगे। आपका फीडबैक हमें जरूर चाहिएगा, आपको पसंद आई नहीं आई या और ज्यादा क्या इंप्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। तो एक हम आपको ट्रिक देंगे और इसके साथ ही एक हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछेंगे, और वो जब सवाल का आप जवाब देंगे तो निश्चित रूप से आप एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे ही करेंगे। तो कुछ दो तीन चीजें हम कुछ इंटरेस्टिंग वे में लेकर के आए हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ हम बड़ी मेहनत करते हैं। कुछ दो चार पांच लोगों की टीम होती है, कोई एडिटिंग का काम करता है, कोई क्लासेस लेता है, कोई कुछ काम करता है, तो बहुत सारे लोगों का कुछ हिस्सा जुड़ता है तब जाकर के एक प्रॉपर वीडियो बनने में आता है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, कुछ आप लोग एक दो क्वेश्चन कुछ वैसे भी दे देते हैं कमेंट्स में। दोस्तों, आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और आप एक बार देखें उसको। जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिंपली आपने कान में ईयरफोन लगा लिया और आप बैठ गए और आप पढ़ रहे हैं उसको। ये चरक संहिता है, आप ये सुश्रुत संहिता है। आप इसको इतना लाइटली मत लें। हाँ, रिवीजन के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको इवन मैं तो चाहूंगा कि आप साथ में बुक या एक नोटबुक लेकर के बैठें और आप सारे इंपॉर्टेंट या तो बुक में मार्क करें या नोटबुक में आप उनको एक एक चीज को उतारें। क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सामान्य रूप में हम कह जाते हैं, लेकिन उन बातों के बहुत मीनिंग रहते हैं, और वो चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप कंसंट्रेट होकर के उस चीज की स्टडी करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आते हैं वो सवाल एक्चुअली वही सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब हम चैप्टर में दे चुके होते हैं, बताया हुआ होता है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, इसका मतलब उस स्टूडेंट ने उस चैप्टर को प्रॉपरली रीड नहीं किया है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कंपटीशन लेवल पे जाना चाह रहे हैं, तो आप हर चीज को बड़े ध्यान से देखें। एक एक चैप्टर में जो चीज बताई हुई है आप बार बार रिवाइज करके उस चैप्टर को एक बार, दो बार, तीन बार आप बार बार रिवाइज करके उसको देखें। आपको बहुत सारी नई चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए, आज हम इस नए तरीके से शुरू करते हैं। और हाँ, हमारी ट्रिक को देखना जरूर याद रखिएगा कि हम एक बहुत अच्छी ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपको कम से कम आपका एक डेढ़ दो घंटा बचा देगी और आपका कंफ्यूजन बचा देगी। तो उसको भी आप देखिएगा, प्लस साथ में हमारे इस नए पैटर्न आपको कैसा लगा इसको भी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, रसायन अध्याय द्वितीय पाद, द्वितीय भाग। तो चलिए शुरू करते हैं विडंगावले से। विडंगावले में सबसे पहली चीज विडंग तंडुल चूर्णा नाम आडकम आडकम पिपली तंडुला नाम। तो एक पहली चीज़ आपको क्या है, वाय विडंग का चूर्ण लेना है। विडंग का चूर्ण कितना लेना है? 1 आडक की मात्रा में लेना है, और 1 आडक की मात्रा में ही आपको लेना है। दूसरा, पिपली तंडुला नाम, पिपली और पिपली तंडुल चूर्ण को, उसको भी 1 आडक की मात्रा में लेना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, अधि अर्ध आडकम शीतोपलामः, यानी आधा आडक आपको ज़्यादा मिश्री लेनी है। तो आधा आडक ज़्यादा का मतलब एक और आधा हो गया आपका 1.5 आडक। तो 1.5 आडक आपको लेनी है मिश्री। उसके पश्चात सर्पी तेल मधु आडकई, सर्पी तेल और मधु इनको आडक में लेना है, यानी तीनों को 1-1 आडक सर्पी तेल और मधु हो गए। यहाँ जो ट्रांसलेशन है उस ट्रांसलेशन को आप देखेंगे तो वहाँ इनको 2-2 आडक की मात्रा में बताया गया है। लेकिन हमें, क्योंकि हम आचार्य के ट्रांसलेशन पे, विद्वान पुरुष के ट्रांसलेशन पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि तीनों को 1-1 आडक की मात्रा में ही लेना है। जो आगे षड शब्द प्रयुक्त हुआ है वो षड हुआ है जो उपरोक्त 6 द्रव्य यूज किए गए हैं उनके लिए, यानी कि एक हो गया विडंग, एक हो गया आपका दूसरा नंबर तंडुल चूर्ण, पिपली तंडुल चूर्ण, तीसरा हो गया आपका सीता, और 3 हो गए आपके स्नेह। तो ये जो 6 हैं इन सब को 6 को एक करना है। एक करने के बाद इनको क्या करना है, घृत भाजन में रखना है। और कब रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रखना है प्रावृष में, तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको रेड हाईलाइट कर देते हैं। ये आपको रखना है
प्रावृट ऋतु के अंदर। भस्म रास में रखना है। और सर्व समानम पूर्वेण यावदाग्नि, यानी कि जैसे आपको जो आपको पूर्वोक्त रसायन के गुण बताए थे उन्हीं गुणों के समान ये गुण भी आपको इसमें भी मिलेंगे। जो आपको रसायन सेवन के गुण बताए थे वैसे ही गुण इसमें भी मिलेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आइए चलिए एक बार हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा विडंगावले। विडंगावले में जो जो जरूरी चीजें थी हमने आपको बताई, लेकिन नहीं, आप एक बार फिर से उनको याद करिए, आप फिर से उनको दोहराइए, ताकि ऐसा कोई मौका हम नहीं जाने दें कि वो चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे हाथ से निकल के चली जाए। दो चीजें ध्यान रखिए। विडंगावले में क्या है? विडंग तंडुल चूर्ण। क्या है? विडंग तंडुल चूर्ण। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पिपली तंडुल चूर्ण। तो आपको सिंपली पिपली चूर्ण या विडंग चूर्ण याद नहीं रखना है, विडंग तंडुल चूर्ण और पिपली तंडुल चूर्ण याद रखना है, दोनों एक एक आढ़क की मात्रा में। और दूसरी क्या चीज है उसके अंदर? आपको सीता मिलानी है, मिश्री मिलानी है। मिश्री कितनी मिलानी है? 1.5 आढ़क मिलानी है। और सर्पी तेल मधु, ये कितना मिलाना है? ये दोनों भी आपको एक एक आढ़क मिलाना है। तो ये हमने डिस्कशन किया था कि आपको जो चैप्टर का जो ट्रांसलेशन है उसमें दो दो आढ़क दिया हुआ है। फिर भी आप कंफर्म करें, एक बार और कंफर्म करें, क्योंकि वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बताया है तो निश्चित रूप से उसका कुछ मतलब होगा। लेकिन हमारी जो समझ में आया है, ईमानदारी से आपके सामने रखते हैं। तो इसलिए वो एक एक आढ़क लें। तो इन सबको मिला करके, ये सारा जो मिला करके 6 की 6 चीजें हो गई इसके अंदर। 6 कौन सी हो गई? विडंग तंडुल चूर्ण 1, पिपली तंडुल चूर्ण 2, उसके बाद में आपका सीता यानी कि मिश्री 3, उसके बाद में सर्पी 4, तेल 5 और मधु 6। ये 6 की 6 चीजें हो गई। आपको ध्यान रखना है कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, प्रावृट ऋतु के अंदर इसको भूमि में गाड़ना है। और गाड़ने के बाद शरद ऋतु में यानी कि वर्षांते शरद ऋतु में आपको इसको निकालना है। तो ये क्या हो गया? ये कौन सी चीज हो गई? ये विडंगा ले हो गया। और सेम इसी पैटर्न में आपने एक चीज और भी पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, जिसमें हमने प्रावट ऋतु में डाला था और जिसको हमने शरद ऋतु में निकाला था, और हमने आंवला काम में लिया था। तो वो हमारा योग था आमलक चूर्ण। तो जिस तरीके से आमलक चूर्ण को हमने दबाया है, किस में दबाया है? प्रावृट में दबाया है, और वर्षांत में हमने उसका सेवन किया है। इसी तरीके से विडंगावलेह को भी प्रावृट में दबाना है, भूमि में गाड़ना है, और सेवन कब करना है? शरद ऋतु में यानी कि वर्षांत में। राइट, चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगला जो श्लोक है उसमें सबसे पहली चीज यथोक्त गुणानाम आम्ल का नाम, यानी कि उपरोक्त गुण वाले आंवले लेने हैं। उपरोक्त गुण मीन्स जो ऊपर जो उत्तम आंवले के गुण बताए हुए हैं उन गुणों वाला आंवला आपको लेना है। और जो महत्वपूर्ण है इसमें कितना लेना है? सहस्त्रम, यानी कि 1000 की मात्रा में आपको लेना है। और जो आर्द्रप्लास द्रोण्याम, ये आर्द्रप्लास द्रोणी आपको काम में लेनी है। तो आर्द्रप्लास द्रोणी आप किस में काम में लेंगे? पहली चीज़ ये आपको लेनी है आम्ल का अवलेह में। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है आरण्य गोमेय, यानी कि आपको जो वन्य जीव हैं उन वन्य जीवों का गोमेय लेकर के, उनके उपले लेकर के आपको उसका स्वेदन करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला आपको क्या करना है? अगली चीज इसमें आ गई आर्डकेन पिपली। एक आढ़क आपको पिपली चूर्ण लेना है। एंड आर्डकेन च विडंग तंडुल चूर्णा नाम, और एक आढ़क ही आपको विडंग तंडुल चूर्ण लेने हैं। दूसरी चीज अधि अधि अर्धेन च आर्डकेन सरकराया। तो यहाँ सरकरा कितनी लेनी है? यहाँ सरकरा वही, उससे आधा आढ़क ज़्यादा। तो आधा आढ़क ज़्यादा का मतलब 1.5 आढ़क आपकी सरकरा हो गई। और द्वाभ्याम द्वाभ्याम आढ़काभ्याम, यानी कि दो दो आढ़क क्या क्या लेने हैं आपको? तेल लेना है, मधु लेना है और सर्पी लेना है। तो यहाँ जो चीज़ें आपको हो गई उनको एक बार फिर आप रिवाइज करेंगे। एक आढ़क आपको पिपली चूर्ण लेना है, एक आढ़क आपको विडंग तंडुल चूर्ण लेना है। इसको ध्यान रखें आप, पिपली चूर्ण है और विडंग तंडुल चूर्ण है, वो आपको एक आढ़क लेना है। उनसे आधा आढ़क ज़्यादा आपको शर्करा लेनी है, यानी कि 1.5 आढ़क शर्करा हो गई। और उसके बाद आपका क्या हो गया? दो दो आढ़क तेल, मधु और सर्पी हो गया। और इनको वही आपको स्थापित करना है। कहाँ स्थापित करना है? घृत भावित कुंभ में स्थापित करना है। और स्थापयेद एक विंशति रात्रम, स्थापयेद एक विंशति रात्रम,
21 रात्रि तक आपको इसे छोड़ना है। ये चीज़ें हैं, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसको कितने दिन छोड़ना है। 21 रात्रि किसको छोड़ना है? आम्लकावलेह को। तो आम्लकावलेह को आपको 21 रात्रि तक रखना है उस घड़े के अंदर। अत ऊर्ध्व प्रयोग है, अस्य प्रयोगात वर्ष शतम अजर आयुष तिष्ठति समानम प्रवेण। जो पहले आपको बताया है उसी हिसाब से इसको जो सेवन करेगा उसकी आयु भी 100 वर्ष की होगी। अब यहाँ जो चीज़ देखने वाली है वो चीज़ ये है कि ये क्या बताया आचार्य ने, इत्य आम्लकावलेहो अपर है, ये अपर आम्लकावलेह बताया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि एक आम्लकावलेह आचार्य पहले भी निर्देश कर चुके हैं। तो ये जो आम्लकावलेह है ये अपर आम्लकावलेह है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस अपर को भूलना नहीं है। और अपर में जो निर्देश किए हैं स्पेशली आर्द्र प्लास द्रोणी होनी चाहिए, पहली चीज़ ये बताइए। आरण्य गोमेय होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। पिपली इसमें चूर्ण लेना है, लेकिन विडंग आपको तंडुल चूर्ण लेना है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसको 21 रात्रि तक आपको छोड़ना है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस आम्लकावलेह अपर में। चलिए हम एक बार इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। ये हमारा है आम्लकावलेह है। सबसे पहली चीज, कितने आंवले लेने हैं? 1000, सहस्त्रम, 1000 आंवले आपको लेने हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? आर्द्र पलास पलास द्रोणी आपको काम में लेनी है, जिसके पत्ते गीले हुए हों, ऐसा पलाश, आर्द्र पलास द्रोणी आपको द्रोणी के अंदर आपको इसको रखना है। और इसमें क्या लेना है आपको? पिपली चूर्ण लेना है। कितना लेना है? 1 अदरक की मात्रा। और आपको क्या लेना है? और आपको विडंग तंडुल चूर्ण लेना है। विडंग तंडुल चूर्ण कितना लेना है? 1 अदरक लेना है। और आपको क्या लेना है? आपको शर्करा लेनी है। कितनी लेनी है? 1.5 अदरक लेनी है। और फिर आपको क्या लेना है? आपको 2-2 अदरक की मात्रा में आपको वही तेल, मधु और सर्पी काम में लेनी है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। और दूसरा, 21 दिन तक इसको घृत भावित मिट्टी के पात्र में कितने दिन तक रखना है? 21 दिन तक रखना है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसको खाएंगे तो 100 साल जिएंगे, बिना रोग के, बिना कोई परेशानी के। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया आम्लकावलेह। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा नागबला रसायनम। तो नागबला रसायन के बारे में देखते हैं आचार्य ने क्या निर्देश किया है। सबसे पहली चीज़, धनवनी कुशास्तीर्णे। धनवनी मीन्स वो देश, जांगल देश, धन्व देश। तो आपको दोनों चीज़ें याद करनी है, जांगल देश भी आपको याद करना है और आपको धन्व देश भी याद करना है। कौन सी भूमि? जहाँ पर कुशा उत्पन्न होती हो, ऐसी भूमि के अंदर। दूसरा, इसमें आचार्य ने बताया यहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो पहली, स्निग्ध कृष्ण मधुर मृतिके। स्निग्ध मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए और मधुर मिट्टी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? सुवर्ण वर्ण मृतिकेवा, यानी कि सुवर्ण के समान। सुवर्ण के समान, सुवर्ण का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो इसका मतलब पीली मिट्टी हो। उसके बाद व्यापगत विश्वापद, यानी कि वहाँ पर व्यापगत, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पहली चीज़ विश्वापद, यानी कि विषैले जानवर नहीं होने चाहिए। उसके बाद पवन सलीलाग्नि दोषे, वहाँ की जो पवन है, पवन का मतलब वायु, सलील, सलील का मतलब वहाँ की जो वायु है वो वायु, सलील का मतलब जल, और अग्नि, अग्नि, वहाँ की जो वायु है, वहाँ का जल जो है और वहाँ की जो अग्नि जो है वो दूषित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कर्षण, कर्षण नहीं होनी चाहिए। कर्षण का मतलब वहाँ उसमें से रस जो है उसको ले लिया गया हो वहाँ की भूमि का, यानी कि सामान्य शब्दों में अगर समझें तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की गई हो। दूसरा, वल्मीक, वल्मीक का मतलब वहाँ पे कुछ दीमक नहीं लगी हो, शमशान भूमि नहीं हो, चैत्य नहीं हो, ऊषर नहीं हो। ये चीज़ें जो है इस प्रकार की भूमि को आपको वर्जित करना है। इस प्रकार की भूमि को भूमि में से आपको द्रव्य का ग्रहण नहीं करना है। और कौन सा देश होना चाहिए? यथार्थो सुख पवन सलीलादित्य सेविते, वहाँ का पवन वायु, सलील का मतलब जल, और आदित्य, आदित्य का मतलब वहाँ का धूप। तो वो सुखपूर्वक पवन, जल और धूप से सेवित होना चाहिए। और अगली चीज़ क्या है? जातन्य अनुपहतान्य अधि आरूढ़ान्य
यानी कि ना तो वो किसी के ऊपर पैदा हुई हो, ना कोई और जो द्रव्य है या जो पौधा है वो उसके ऊपर पैदा हुआ हो, ऐसा आपको ग्रहण करना है। दूसरों बालान्य, जो बालक ना हो यानी कि जो बहुत छोटी ना हो। जीर्णान्य, जो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, यानी कि युवा द्रव्य का ग्रहण करना है आपको, ना बालक हो ना जीर्ण हो। और ना वो अधिगत वीर्याणी, उसमें से वीर्य की जो है वो ऐसा नहीं हो कि जीर्ण होने के बाद उसमें से वीर्य निकल गया हो, यानी कि वीर्य से परिपूरित हो, ऐसी आपको लेनी है। तो ये क्या लेनी है, शीर्ण पुराण प्रणान्य संजतान्य प्रणानी, यानी कि शीर्ण पुराण यानी कि जो पुराने पत्ते हैं उसके, वो उसके झड़ चुके हों और नए पत्ते आने वाले हों। ग्रहण कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तपसी तपस्ये व मासे, यानी कि तप और तपस्या मास के अंदर आपको इसको ग्रहण करना है। तो ये तप तपस्या मास कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम फिर आपको बताएंगे और एक बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। हमारी आज की ट्रिक इसी के ऊपर है। तो तपसी तपस्या व मासे, तप और तपस्या मास में आपको इसको ग्रहण करना है। शुद्ध होकर कृत देवार्चन, देवों की पूजा करके आपको करना है। स्वस्ति वाचित, तो स्वस्ति वाचन करना है, यानी कि आपको उसकी पूजा करनी है। किसके किसके द्वारा, द्विजातीन यानी ब्राह्मण के द्वारा उसकी पूजा करानी है। सुमुहूर्ते, सुमुहूर्त के अंदर नाग बलाम, नागबला मूलान्युध्रेत, यानी कि नागबला मूल को आपको निकालना है। तो यहाँ ये जो सारी जो पूरी राम कहानी आचार्य ने बताई है, ये किसके लिए बताई है, नागबला मूल के लिए। तो आपको नागबला मूल लेनी है। किस देश में लेनी है, वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, और नागबला कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आचार्य ने इसमें निर्देशित की हैं। अब उसके बाद क्या करना है, उस नागवाला मूल को सुप्रक्षालिता नाम, यानी कि उसको अच्छी तरह से आपको धो लेना है। और त्वक पिंड, त्वक पिंडम, यानी कि उसकी जो जड़ है, त्वक पिंड का मतलब हो गया जड़, तो आप इसको भी याद रखें। त्वक पिंड का मतलब उसकी मूल, त्वक पिंड कहते हैं मूल को। कितनी मात्रा में लेनी है, आम्र मात्रम अक्ष मात्रम वा, उसको एक आम्र या एक अक्ष की मात्रा में आपको लेना है। तो आप इसकी मात्रा विशेष रूप से ध्यान रखें। नागबला रसायन में मात्रा कितनी हो गई, एक आम्र या एक अक्ष मात्र की मात्रा हो गई, आम्र मात्र अक्ष मात्रम वा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको हम फिर रेड से मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसके साथ लेना है, सुलक्षण पिष्टम आलोड्य पयसा प्रातः प्रयोजित। तो दो चीज़ें आ गई इसमें। पहली चीज़, उसको आलोडित कर देता है, पिष्टी रूप में बना देना है, यानी कि उसको पीस लेना है। जैसे सिलबट्टे पे अपन उसको पीसते हैं जड़ को, वैसे आपको पीस लेना है और दूध के साथ इसका सेवन करना है। और प्रातः प्रयोजित, यानी कि आपको प्रातः काल में इसका सेवन करना है। तो इसका सेवन कब करना है, प्रातः काल में करना है। कैसे करना है, जड़ को पीस करके उसके बाद दूध में मिला करके या घोल करके आपको उसका प्रयोजन करना है। दूसरी चीज़, चूर्णी करतानी वा, आप चूर्ण बना करके भी उसको दूध के साथ पी सकते हैं। पिबेत पयसा, चूर्णी करतानी वा पिबेत पयसा, तो उसको चूर्ण बना करके भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। एक और तरीका भी आचार्य ने बताया है, मधु सर्पिभ्याम वा संयोजित भक्षित। मधु सर्पिवाम, यानी कि आपको मधु और घृत के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। और जब जीर्ण हो जाए तब क्या करना है, जीर्णे च क्षीर सर्पिभ्याम शाली षष्टिकम अस्नियात, यानी कि जब वो जीर्ण हो जाए तब आपको उसको क्षीर और सर्पी के साथ, क्षीर सर्पी जो है उसके साथ साली षष्ठी चावन का सेवन करना है। और महत्वपूर्ण बात आचार्य ने यहाँ बताई है, संवत्सर प्रयोगात, यानी कि एक संवत्सर। तो संवत्सर हमने पहले भी आपको बताया, संवत्सर का मतलब हो गया एक वर्ष। एक वर्ष तक अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो उसके बाद फिर 100 वर्ष तक आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। और बाकी जो रसायन के आपको जो गुण बताए हैं, उसी प्रकार के गुण इस रसायन में भी आपको मिलेंगे। तो चलिए एक बार हम नागबला रसायन को दोबारा समझते हैं। अब आ गए नागबला रसायन। नागबला रसायन के लिए आपको पहली चीज याद रखनी है, कौन सी रखनी है, धनवनी, यानी कौन सी, जांगल प्रदेश का आपको नागबला की जड़ लेनी है। सबसे पहली चीज, जहां पे कुशा उत्पन्न होती है, ऐसा जो देश है कुशास्तीने, जहां जिस जिस जगह पे कुशा की उत्पत्ति होती है, कुशा जहां मिलती है, वो जांगल देश, उस जांगल देश से आपको लेनी है। और आपको क्या करना है,
मृतिका लेनी है, कौन सी वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वहां की मिट्टी होनी चाहिए स्निग्ध होनी चाहिए, कृष्ण होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, और सोने के समान चमकती हुई पीली मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जो होगी, वहां पर जो नागबला होगा, वो नागबला आपके ग्रहण करने के लायक है। उस नागबला को, और जिसको किसी ने, जो किसी पौधे के ऊपर पैदा नहीं हुआ हो, या जिसके ऊपर कोई पौधा पैदा नहीं हुआ, वो लेना है। और अब हम बात करते हैं, अब हम उस चीज पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, जो ट्रिक की हम बात कर रहे थे। तो हम कह रहे थे आपको ग्रहण कब करना चाहिए नागबला को, वो करना चाहिए तप और तपस्या माह में। अब ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ये तप तपस्या कौन सा है, ये नभ नभस्य कौन सा है, ये सह सहस्य कौन सा है। तो चलिए आज हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, और उस ट्रिक से हम काम करते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा महीना किसका है। राइट, लेट अस स्टार्ट। तो चलिए अब वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो ट्रिक आपको याद करनी है, और जिसको आपने एक बार समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और आप कभी नहीं भूलेंगे तो आप एक बहुत बड़ी झंझट से निकल करके बाहर आ जाएंगे। कि आपको नॉर्मली, हमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये तप तपस्या कौन सा महीना है, ये नभ नभस्य कौन सा महीना है। तो इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा आज हम लेते हैं, और इस लाइन के थ्रू और ये क्या लाइन है, बस आप इसको याद रखें कि तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। ओके, आप इस लाइन को याद रखेंगे, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती, और आप सब कुछ याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे? सबसे पहले तय। तय से आपने क्या लिया? तय से आपको मिला तप तपस्या। राइट। मैं से आपको दूसरा अक्षर क्या है? तेरी में हमने तय ले लिया, यानी पहला अक्षर ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया मैं से मधु माधव, मधु और माधव। उसके बाद हमने शादी का श ले लिया, और श से हमने क्या बनाया? श से हमने बनाया सूची शुक्र। राइट। और बच गया अगला हमारा नय। नय से हमने बनाया नभ नभस्य। राइट। उसके बाद में हमारे पास बच गया हो। ये नहीं हो सकती, इसमें ये हो बड़ा खतरनाक है, इसलिए हो के लिए हमें याद करना है ईश और ऊर्ज। ईश और ऊर्ज। और स से हमें याद करना है सह सहस्य। देखिए, ये अब आपके पूरे 12 महीने हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 माह हो गए। राइट। तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती, तो तेरी के तय से बन गया तप तपस्या, मैं से बन गया मधु माधव, श से बन गया सूची शुक्र, नय से बन गया नभ नभस्य, है से बन गया ईशूर्ज, और स से बन गया सह सहस्य। आप कभी गलती मत कर देना कि इस श की जगह ये सह सहस्य मत लगा देना, क्योंकि ये शेर वाला स है, और शेर वाले श के साथ शेर वाला श जिसके अंदर आएगा वही उसके साथ ऐड होगा, ये स सड़क वाले के साथ ऐड होगा। इस चीज को एक चीज ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद होगा, हिंदी माह कब से स्टार्ट होते हैं? हिंदी माह स्टार्ट होते हैं माघ से। तो माघ फागुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, सीक्वेंस पूरा वही रहेगा। सीक्वेंस पूरा वही रहेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। तो आप इसके आधार पर यह भी बता सकते हैं कि फाल्गुन मास कब आता है, इसके आधार पर यह भी बता सकते हैं कि भाद्रपद कौन सा महीना होगा। तो आप इसी सीक्वेंस को याद रखें कि तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती, और शादी का जो श है, उस श में आपको श
शेर वाला लगाना है। शेरों का काम होता है शादी होना नहीं होना, जिसकी शादी नहीं हो सकती वो शेर दिल आदमी है, जिसकी शादी हो जाएगी वो सड़क पे आ जाएगा। तो ये सड़क वाला से आपको लास्ट में लेना है, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ओके। अगला जो आचार्य ने बताया है, वो आचार्य ने बताए हैं बलादी रसायन। तो आपको बलादी रसायन आपको याद रखना है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ 19 बलादी रसायन, यानी कि बलादी रसायन कितने आचार्य ने निर्देशित किए हैं, 19 किए हैं। और दूसरी चीज़, बलादी रसायन में क्या क्या लिया है आचार्य ने, पहले बला ले ली, उसके बाद अति बला ले ली, फिर चंदन ले लिया, फिर अगरू ले लिया, उसके बाद में धव ले लिया, फिर तिनीश ले लिया, फिर तिनीश के बाद में खदिर ले लिया, और फिर शीशम ले ली, शीश पासन स्वरसहा, शीशम ले ली और असन ले ली। ये जो हैं ये द्रव्य कितने हो गए, ये 9 द्रव्य हो गए। तो ये 9 के 9 द्रव्य के आपको नाम याद करने हैं। और दूसरा पुनर्नवान्ताश्च औषधियों, पुनर्नवान्त औषधियाँ आपको लेनी हैं। अब ये पुनर्नवान्त औषधियाँ कौन सी हैं, कितनी हैं, ये आपकी औषधियाँ हो गई 10। तो पुनर्नवान्त औषधियाँ हो गई 10 और 9 आपको यहाँ पे निर्देशित कर दी गई, क्योंकि ये बला से शुरू हुई हैं इसलिए बलादी रसायन आचार्य ने इसे बोला है। ये औषधियाँ वयस्थापक जो संग्रह है उसमें आपको मिलेंगी, सूत्र स्थान में वयस्थापक औषधियों के नाम से, जिनके अंत में पुनर्नवांत, यानी कि जिस ग्रुप के अंत में पुनर्नवा आता है वो औषधियाँ आपको लेनी हैं। तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई 19 बलादी रसायन हो गए। अब स्वरसा नाम इनको लेनी है स्वरस से, लेकिन अगर स्वरसा नाम अलाभे, यानी कि अगर स्वरस नहीं मिलता है तो स्वरस की विधि भी आचार्य ने यहाँ बता दी है। क्या विधि है, चूर्णा नाम आडकम, आडकम उदकम, यानी कि एक आढ़क आपको चूर्ण लेना है और एक आढ़क ही आपको उदक लेना है, यानी कि जल लेना है। और इनको अहोरात्र स्थितम, पूरी रात इनको छोड़ देना है। सुबह क्या करना है, इनको मृदित करना है, यानी कि हाथ से मसलना है। पूतम यानी कि छानना है, और फिर आप इस स्वरस को प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक आढ़क चूर्ण से एक आढ़क स्वरस आपको निर्माण करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, एक रात्रि तक आपको इनको छोड़ करके स्वरस का प्रयोग करना है। तो ये हमारे 19 बलादी रसायन हो गए। बलादी रसायन में जो पुनर्नवांत है, पुनर्नवांत में कौन कौन सी औषधियाँ हैं, ये यहाँ विमर्श में आपको वर्णित है कि सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में है, वयस्थापक वर्ग में है, और अमृता, अभया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूक, पर्णी, स्थिरा और पुनर्नवा, ये 10 औषधियाँ हैं जो पुनर्नवांत मानी गई हैं, या पुनर्नवांत का जिनके लिए आचार्य ने निर्देश किया है। तो ये कहाँ मिलेंगी, सूत्र स्थान में मिलेंगी। सूत्र स्थान में कहाँ मिलेंगी, 4थे अध्याय में मिलेंगी। 4थे अध्याय में किस वर्ग में मिलेंगी, व्यवस्थापक वर्ग में मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 19 बलादी रसायन में हमें क्या याद करना है, हमें 9 अलग याद करने हैं, हमें 10 अलग याद करने हैं। 10 कौन से हैं, जो पुनर्नवांत औषध जिनको बोला है। पुनर्नवांत मतलब ऐसा जो ग्रुप बताया है जिस ग्रुप के अंत में पुनर्नवा आता है वो पुनर्नवांत ग्रुप। और पुनर्नवांत ग्रुप जो है वो आचार्य चरक ने वयस्थापन में निर्देशित किया है। तो 10 कौन सी औषधियां हो गई, पुनर्नवांत ग्रुप की औषधियां हो गई। और 9 औषधियां कौन सी रह गई, बला रह गई, अति बला रह गई, चंदन रह गया, अगरू रह गया, धव रह गया, तिनीश रह गया, खदिर रह गया, शीशम रह गया और असव रह गया। तो ये सारी के सारी जो औषधियां हैं 19, ये 19 की 19 औषधियां किस में आती हैं, ये बलादी रसायन इनको बोला है। तो बलादी रसायन 19 हैं और इनमें वयस्थापक औषधियां कितनी हैं, वो औषधियां हैं 10 औषधियां हैं, ठीक है। यूज क्या करना है, यूज आपको इनका स्वरस करना है, और स्वरस ना मिले तो आपको स्वरस बनाना है। एक आडक पानी लिया, एक आडक औषध ली, चूर्ण को रात भर पानी में रखा, सुबह हाथ से मसला, छाना और आपने काम में ले लिया। और इसका सेवन आपको करना है, प्रातः काल करना है, ठीक है। ये आपका 19 बलादी रसायन हो गए। अगला जो आचार्य ने बताया है वो बताया है भल्लातक क्षीर। तो अगला रसायन कौन सा हो गया, भल्लातक क्षीर रसायन हो गया। अब हम भल्लातक क्षीर रसायन को समझते हैं। तो भल्लातक लेना है, सबसे पहले कौन सा लेना है, जो अनुपहत हो, यानी कि जिसको ना तो कोई व्याधि से ग्रसित हो, ना उसको किसी ने चोट मारी हो, पूर्ण रस प्रमाण हो, वीर्य प्रमाण हो। ये सारा इनका जो है रस प्रमाण और वीर्य उसके अंदर
स्थित होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पक व जाम्बव प्रकाशानी, यानी कि उसका जो कलर है, उसका जो रंग है, वो पके हुए जामुन के समान होना चाहिए। ये भल्लातक जो है पके हुए जामुन के समान लेना है। किस में लेना है? भल्लातक शीर में लेना है। लेना कब है, उसका संग्रह कब करना है? सूचौ शुक्रे व मासे संग्रह। सूचो सूची और शुक्र मास में उसका संग्रह करना है। तो अब आपको याद हो गया होगा सूची शुक्र मास कौन सा हो गया, तो ये हो गया ज्येष्ठ और आषाढ़। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में आप इसका संग्रह करें। उसके बाद यव पल्ले मास पल्ले व निधापियत, यानी कि इसको किस में रखना है? इसको या तो यव राशि में रखना है, यव का मतलब हो गया जो, और या मास राशि में आपको इसको रखना है, मास का मतलब हो गया उड़द। तो जो या मास राशि के अंदर आपको इसको रखना है। और कितने दिन रखना है? तानी चतुर्मासस्थानी मासस्थितानी, यानी कि 4 मास तक आपको उसको वहाँ पे स्थित रखना है। 4 मास तक आपको उस यव या जो के राशि के अंदर रखना है। और उसके बाद उसको निकालना कब है? सहसी सहस्य व मासे, सहसी सह और सहस्य मास में आप उसको निकाल सकते हैं। तो रखना कब है? आपको सूची शुक्र में आपको उसको संग्रह करना है और रखना है, और सह सहस्य मास में आपको उसे निकालना है। और लेना कब है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। शीत स्निग्ध मधुरोस उपस्कृत शरीर, यानी कि शरीर जो है उसको शीत स्निग्ध और मधुर से उपस्कृत करके लेना है। उपस्कृत मतलब उनका आप पूर्ण रूप से पहले सेवन करें, और सेवन करने के बाद में आप इसको भल्ला तक क्षीर का सेवन करें। और लेने की विधि जो है वो आचार्य ने सबसे पहले क्या करना है, आपको 10 भल्ला तक लेने हैं। सबसे पहले 10 भल्ला तक लेने हैं, और अष्ट गुणेना अम्भसा, 8 गुना जल लेना है। तो 10 भल्ला तक ले लिए, उसका 8 गुना जल ले लिया, और जल लेकर के आपको उनको साधित करना है। और कब तक करना है, यानी कि उसको आप सिंपली ये समझें कि आपको उसको आग के ऊपर, हल्के आंच के ऊपर आपको उसको पकाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? तेषाम रष्टम अष्ट भागावशेषम, जब 8वां भाग अवशेष उसका रह जाए, जब 8वां भाग रहे, उसके बाद पूतम यानी छान लेना है आपको उसको, और सह पयस्कम पिबेत, उसको दूध के साथ आपको सेवन करना है। तो 10 बिलावे सेवन करने हैं। और 10 बिलावे कैसे सेवन करने हैं? उसको 8 गुना पानी में उबालना है, और उसके बाद जब 8वां भाग शेष रहे तब उसको छान कर दूध के साथ आपको उसको पीना है। लेकिन जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वो भी है सर्पिसा अंतर्मुखम अभ्यंज, यानी कि जो आपका मुंह है अंतर्मुख है, अंतर्मुख को सर्पी से अभ्यंग करना है। तो पीने से पूर्व आपको क्या करना है? घृत का जो अभ्यंग है वो करना है। कहाँ करना है? अंतर्मुख में करना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस लाइन में, इस श्लोक में। आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है? तान्य एक एक भल्लातकोत्कर्षा अपकर्षेण, एक एक भल्ला तक आपको उत्कर्ष और अपकर्ष विधि से बढ़ाना है। तो कौन सी विधि हो गई? उत्कर्ष अपकर्ष विधि, यानी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। अब कैसे करना है? 10 भल्ला तक से आपको शुरू करना है, और 63 यानी 30 भल्ला तक आपको जाना है। 10 भल्ला तक से आप स्टार्ट करेंगे, 30 भल्ला तक आप इसमें जाएंगे। और ध्यान रखें, नातः परम उत्कर्ष है, 30 से ऊपर उत्कर्ष नहीं करना है। 30 से ऊपर आपको संख्या नहीं लेके जानी है। यानी पहले दिन 10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, ऐसे एक एक आप बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक वो 30 प्रतिदिन के हिसाब से नहीं आ जाते हैं। अगर एक दिन में 30 की मात्रा आ गई, तब आपको फिर उत्कर्ष नहीं करना है। तब आपको क्या करना है? दूसरी आचार्य ने बताई है उत्कर्षो अपकर्षेण वा, उसके बाद आपको एक एक का अपकर्ष करना है, यानी कि 30 से फिर एक एक नीचे आना है। 30 के बाद अगले दिन आप 29, फिर अगले दिन 28, अगले दिन 27, ऐसे। और इसको क्या करना है? कितनी विधि यूज करनी है? प्रयोग विधानेन सहस्र परम, यानी 1000 आंवले इस विधि से आपको लेने हैं। एक बढ़ाना, एक घटाना, 30 तक जाना, 10 तक आना, ये आपको 1000 भल्ला तक प्रयोग करने हैं। जीर्णे च स सर्पिषा पैसा शाली षष्ठी काशनम उपचार है। और जीर्ण होने के बाद में आपको क्या करना है? घृत युक्त जो है शाली षष्ठी दूध में, घृत से भावित शाली षष्ठी दूध में आपको प्रयोग करनी है। और अगली जो लाइन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयोगांते च द्विस्तावत पैसे पैसे एव उपचार है, यानी कि जितने दिन आपने इसको प्रयोग किया है, प्रयोग करने के बाद में प्रयोगांते,
प्रयोग करने के बाद में 2 गुना आपको जो समय है उस समय में आपको सिर्फ दूध का सेवन करना है। यानी कि सपोज करिए आपको 1000 भलातक लेने में 55 दिन लग गए, तो आपको 110 दिन तक वहाँ सिर्फ दूध का सेवन करना है। और तत्प्रयोगात वर्ष शतम अजरम वह तिष्ठति समानम पूर्वेण, और उसका प्रयोग करने से आप 100 साल तक उसी प्रकार सुखपूर्वक जिएंगे और वही गुण आपको प्राप्त होंगे जो रसायन सेवन के गुण आचार्य ने निर्देशित किए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार इसको कंक्लूड करते हैं और दोबारा देखते हैं। चलिए भला तक पे चलते हैं। तो भला तक का फल कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज अनुपहत होना चाहिए, आपने उसके ऊपर कोई आघात नहीं किया हो या किसी और ने नहीं किया हो। दूसरा, रस वीर्य प्रमाण में जो है वो पूर्ण होने चाहिए। और तीसरी बात, पक्व जाम्बव के समान होने चाहिए, यानी पके हुए जामुन के फल के समान होने चाहिए। ऐसा हमें भिलावा जो है वो ग्रहण करना है। और ग्रहण करना कब है? हमें सूची शुक्र में ग्रहण करना है। और सूची शुक्र कब आता है? आप, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। आप देखिए कब आएगा सूची शुक्र? तो सूची शुक्र आएगा ज्येष्ठ और आषाढ़ के अंदर। तो सूची शुक्र में उसका ग्रहण करना है और सेवन कम करना है 4 मास के बाद। ये आप ध्यान रखें कि 4 मास तक उसको यव राशि के अंदर गाड़ के रखना है। 4 माह तक किसमें गाड़ के रखना है? यव पल्लव, या आप उसको कहें कि जोग की राशि जो है, यव की या जोग की राशि, उसके अंदर उसको 4 माह तक गाड़ के रखना है। और 4 माह बाद आपको उसका यूज करना है। और 4 माह बाद कौन से माह आते हैं? सह सहस्य, लास्ट में सड़क वाले सह, जब सड़क पे आ जाएंगे तो तब आपको, और वो कौन से हो गए? अगहन और पोष मास हो गए। ठीक है, उसके बाद में इधर से स्टार्ट किया था हमने। तो ये जो चीजें हैं भल्ला तक में, ये आपको विशेष याद रखनी। भल्ला तक रसायन में आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 10 भिलावे लेने हैं और 10 भिलावे लेकर के आप उनको 8 गुना जल के अंदर डाल देंगे। 10 भिलावे आपने लिए और 10 भिलावे लेकर के उनको 8 गुना जल जो है उस 8 गुना जल के अंदर आपने डाल दिए। और जब डाल देंगे तो अष्टमांश जब उसका बच जाएगा तब आपको उसको उतार लेना है और आप उसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट और इसमें बात आ गई, अंतर्मुख में शर्पी लेप करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। क्या करना है? उसको सेवन करने से पहले अंतर्मुख में सर्पी का लेप करना है। और इसलिए बताया क्योंकि बहुत ज्यादा पित्तज प्रकृति का इसको बताते हैं, तो इसलिए ये नुकसान नहीं कर दे, इसलिए सर्पी लेप का आचार्य ने प्रावधान निश्चित रूप से किया होगा। दूसरी चीज, आपको पहले दिन 10 भिलावे से शुरू करना है। उसके बाद एक 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 भिलावा पर डे आपको बढ़ाता हुए जाना है। और फिर लास्ट में आपको 30 भिलावे तक उसको जाना है। यानी कि 10 से आपको स्टार्ट करना है, शुरू करना है 10 भिलावे से, और हाईएस्ट आपको एक एक भिलावा रोज बढ़ाते हुए आपको 30 भिलावे तक जाना है। और फिर 30 भिलावे के बाद में वापस आपको एक एक कम करते हुए 10 भिलावे तक वापस आना है। तो ये टोटल मिलाकर के आपको 1000 भिलावे सेवन करने हैं। टोटल आपको कितने भिलावे सेवन करने हैं? 1000। लेकिन होता क्या है कि ये जब मिलाते हैं तो 1000 से कुछ कम हो जाते हैं। तो कुछ आचार्यों ने अपने हिसाब से, हमने उनका जिक्र किया भी है कि आचार्य चक्रपाणी का क्या मत है, आचार्य गंगाधर का क्या मत है, आचार्य वाग्भट का क्या मत है, आचार्य सुश्रुत का क्या मत है, वो आपको याद करने हैं एक एक को। पहली चीज आपको याद करनी है कि 10 भिलावे से शुरू करना है और हाईएस्ट 30 भिलावे तक जाना है और फिर 30 से वापस 10 तक आना है। और इस तरीके से 1000 आपको भिलावे का जो भिलावे हैं वो आपको सेवन करने हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है इसके अंदर, वो क्या याद रखनी है कि इसका प्रयोग कब करना है। इसका जो प्रयोग कर रहे हैं हम, उस प्रयोग के बाद आपने 10 भिलावे तक आ गए, आपने 1000 भिलावे सेवन कर लिए, तो जितने दिन, जितना काल समय, जितना समय लगता है, सपोज करिए इस सारे टाइम में आपको 55 दिन लगा, सपोज 55 दिन लगा, तो आपको इससे दोगुने दिन तक, इससे दुगने दिन तक, यानी कि 110 दिन तक आपको क्या सेवन करना है? 110 दिन तक आपको सिर्फ दूध का सेवन करना है। यानी कि आप ये 110 और 115 का फिगर छोड़ दें, आप सिंपल सिद्धांत याद रखें कि जितना दिन हमें भिलावा सेवन करना, 1000 भिलावे सेवन करने में जितना हमें समय लगा, उससे जस्ट डबल समय तक हमें दूध का सेवन करना है। तो ये जो आपको 1000 भिलावे पूरे हैं, इसमें आचार्य चक्रपाणी ने पहले 1 से 5 तक बताया है, एक एक दिन 1 बढ़ाते जाओ, फिर 5 5 बढ़ाते जाओ, ऐसे ही फिर 5 5 कम करते जाओ, फिर
एक एक कम करते जाओ, ऐसे करके वो उस नंबर के ऊपर आते हैं। तो वो आपको हमने उसमें बता दिया है। इसका हम एक चार्ट आपको बना करके बताते हैं, चार्ट से आप बहुत इजी आप समझ जाएंगे। इसका आप एक चार्ट बना लीजिए, ज्यादा बेहतर क्या होता है, इसका चार्ट आप बना लेते हैं। एक चार्ट आप ड्रॉ करिए, और आपने एक चार्ट बना लिया सिंपली। और चार्ट किस चीज का बनाया आपने, कि किस आचार्य ने क्या क्या बोला है, चार्ट से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। पहला आप ले लें चक्रपाणी, सबसे पहली चीज आपको लेना है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी ने क्या कहा है, चक्रपाणी ने इसमें कहा है कि आपको शुरू कितना करना है, फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे आपको क्या लेना है, ये यहां हो गया फर्स्ट डे, ये हो गया फर्स्ट डे। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे से आपको कितने से शुरू करना है, 10 तक जाना है। फर्स्ट डे पर आपको 10 लेने हैं। और आपको मैक्सिमम कितना लेना है, मैक्सिमम आपको लेना है, यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मैक्सिमम आपको लेना है, कितना लेना है, 30। मैक्सिमम आप 30 तक जा सकते हैं, अधिकतम आप 30 भिलावे की संख्या तक पहुंच सकते हैं। 30 के बाद आपको वापस इसको रिड्यूस करना है, वापस आपको लौट के घर को आना है, यानी कि धीरे धीरे आपको फिर कम करना है। और आखिरी दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले दिन कितना लेना है और लास्ट डे कितना लेना है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम कितना लेना है। तो लास्ट डे इसमें कितना लेना है, वापस वही जैसे आचार्य चरक ने बताया था कि 10 से शुरू करेंगे, 30 पर जाएंगे और 10 तक वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें 1000 भिलावे होने में कितना दिन लगेगा इनके प्रोसेस में, तो ये टोटल हमें जो ड्यूरेशन लगती है, वो ड्यूरेशन लगती है 55 डेज की। इसमें हमें कितने डेज लग गए, 1000 भिलावे में 55 डेज लग गए। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, चारों चीजें इवन, और अगर इनको जोड़े तो 5, कि आचार्य चक्रपाणी के मत के अनुसार पहले दिन आपको 10 भिलावे से शुरू करना है, मैक्सिमम 30 तक जाना है, और लास्ट दिन भी आपको 10 पर खत्म करना है। टोटल इसमें 55 डेज लगेंगे। दूसरा ही आचार्य चरक से ही संबंधित दूसरा एक और आचार्य लेते हैं, आचार्य गंगाधर। ये दोनों किसके हैं, ये आचार्य चरक के ही मत हैं, और आचार्य चरक के ही की व्याख्या इन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने हिसाब से की है। तो वही जो सेम इनका है, वही सेम एक्चुअल में मत, क्योंकि जो आचार्य चरक का मत है इससे डिफर नहीं हो सकता। तो वही 10 पहले दिन, 10 आखिरी दिन, और मैक्सिमम 30 तक जाना है। लेकिन जो लेने का क्रम है, उस क्रम में थोड़ा सा अंतर आया है, और उस अंतर की वजह से आचार्य गंगाधर के हिसाब से 1000 भल्ला तक जो है आपके 45 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं। सॉरी, 48 डेज में आपके जो है वो भिलावे 1000 कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और मत हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, उन्होंने भी जो भिलावा सेवन की विधि बताई है, उस विधि के हिसाब से कब कितने से शुरू करना है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है 1 से शुरू करना है आपको। तो इसको भी आप चार्ट में ही डाल लें। यहाँ पे हमने लाइन लगा दी, ये आचार्य सुश्रुत का चार्ट हो गया। यहाँ पे आपको शुरू कितने से करना है, 1 से करना है। आचार्य चरक ने 10 से शुरू करने की बात कही है, आचार्य सुश्रुत ने 1 से शुरू करने की बात की है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं मैक्सिमम आप 70 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 70 तक जा सकते हैं, लेकिन वापस आपको खत्म वहीं करना है जहां से आपने शुरू किया है। और क्योंकि 70 तक जा सकते हैं, इसलिए आंवलों की संख्या 1000, भिलावे की संख्या 1000 भिलावे आपके खत्म भी जल्दी हो जाएंगे। तो इनका जो काल है वो काल रहेगा टोटल 35 डेज का। तो इनके 35 डेज के अंदर पूरे के पूरे जो 1000 भिलावे हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। और अब और महत्वपूर्ण एक बात और रह गई, वो रह गई आचार्य वाग्भट की। तो आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, हम उसका भी सुनते हैं, और उसको भी हम चार्ट में डाल लेते हैं। ये चार्ट आप भी साथ के साथ अगर बना सकते हैं तो आप भी साथ के साथ बना लीजिए, क्योंकि चार्ट आप बना करके रखेंगे तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसानी होगी। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि आपको 8 से शुरू करना है, पहले दिन आप 8 भिलावे लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिससे जितने से शुरू करोगे, आचार्य चरक ने चक्रपाणी जी ने 10 बताए हैं, 10 पे ही खत्म हुए। इन्होंने 1 से शुरू किया है, 1 पे खत्म हो गया। तो इन्होंने 8 से शुरू किया है और ये 8 पर ही अपना
खत्म करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है वो, क्योंकि हमने कहा था आचार्य भागवत क्या करते हैं, संतुलन पैदा करते हैं आचार्य चरकोष्ठ सूत्र में, तो यहाँ भी इन्होंने संतुलन पैदा कर दिया। इन्होंने कहा मैक्सिमम आप देखिए, ना 30 आपकी ना 70 आपकी, 40 पे बात खत्म करो। इन्होंने 8 से शुरू किया, इन्होंने 1 से किया, इन्होंने 10 से किया, इन्होंने 8 ले लिया। इन्होंने 30 और 70 मैक्सिमम बताया, इन्होंने 40 कर दिया। और यहाँ इन्होंने जो है 35 डेज में कंप्लीट बताया है, इन्होंने 55 डेज में कंप्लीट कराया, तो इन्होंने बीच का ले लिया 49 डेज। तो इनके हिसाब से जो कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है 49 डेज में, यानी आचार्य गंगाधर के एक दिन बाद में। तो ये चार्ट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आप बना करके रखें अपने पास, और इसी से आपको बहुत सारी उलझनों की आपको उलझनें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी चार्ट के अंदर, और आप बहुत इजीली इन चीजों को समझ पाएंगे। अगला जो योग बताया है आचार्य ने वो बताया है भल्लातक शोद्रम, भल्लातक शोद्र के बारे में। तो अब भल्लातक शोद्र समझते हैं। भल्लातक शोद्र क्या है? वही भल्लातक शोद्र में भी आपको भल्लातक लेने हैं। क्या करना है? उनको जर्जरीकृत करना है। जर्जरीकृत मतलब उनके छोटे छोटे आपको टुकड़े बना देने हैं, और उसके बाद उसको कहाँ भरना है? पिष्ट स्वेदनम पूरित्वा, पुष्ट स्वेदन पात्र के अंदर आपको, या पिष्ट स्वेदन घड़े के अंदर आपको उसको भर देना है। पिष्ट स्वेदन का मतलब हो गया कि ऐसा घड़ा जिसमें बहुत छोटे 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 छेद हों, उसको पिष्ट स्वेदन कहते हैं। और इसी तरीके से कोई दूसरा स्नेह भावित जो पात्र है, उस स्नेह भावित पात्र को आकंठ आपको नीचे तक जमीन में गाड़ देना है, और उसके ऊपर इस घड़े को आपको रखना है। उसके ऊपर आपको रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है? कृष्ण मृतिका अवलिप्तम, कृष्ण मृतिका यानी कि काली मिट्टी का अवलेप कर देना है। उसके चारों तरफ काली मिट्टी आपको लगा देनी है। और स्वेदन किससे करना है? गोमेय अग्नि भी उपस्वेद है, यानी कि गोमेय अग्नि से, गोमेय की अग्नि से आपको उसको स्वेदन करना है। उसके बाद जो नीचे के घड़े में जो स्वरस पड़ेगा, तेसाम यह स्वरस है कुंभम प्रपद्येत, जो स्वरस नीचे के घड़े में पड़ेगा, तम अष्टभाग मधु संप्रयुक्तम द्विगुण घृतम अध्यात, यानी कि उसमें 8वां भाग आपको मधु मिलाना है, और दूसरा भाग यानी 2 गुना आपको उसमें घृत मिलाना है। तो जितनी मात्रा आपको सुरस की मिली, उसका 8वां भाग आपको मधु यूज करना है, और 2 गुना उसका घृत यूज करना है। और उससे आप जब सेवन करेंगे तो तत्प्रयोगात वर्ष शतम अजरम वयस्तिष्ठति समानम पूर्वेण, यानी कि उसी प्रकार इसके गुण आपको प्राप्त होंगे जो गुण आपको आचार्य ने रसायन में निर्देशित किए हैं। तो ये हमारा हो गया भल्लातक शोद्र। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें आचार्य ने निर्देश किया है भल्लातक तेल का। तो भल्लातक तेल में क्या करेंगे? हमने ऊपर भल्लातक का स्नेह निकाला था, वही स्नेह हम यहाँ पे काम में लेंगे। और उसको कितना स्नेह लेना है? वो स्नेह हमें लेना है 1 पात्र। यहाँ पे आचार्य ने लिखा है 1 पात्र। 1 पात्र का मतलब हो गया 1 आडक। तो 1 आडक हमने स्नेह ले लिया, और उसको स्नेह को सपयस्कम मधुकेन, यानी कि दूध के साथ और मधु कल्क के साथ, मधु कलकेन, कलकेन अक्षमात्रेण, अक्षमात्र इनकी मात्रा कितनी है? 1 अक्ष की मात्रा। तो 1 अक्ष की मात्रा में इस कल्क को लेना है, और फिर इसका पाक करना है, यानी कि मुलेठी कल्क और दूध के साथ इस तेल का पाक करना है, इस स्वरस का, इस स्नेह का पाक करना है। और पाक करने के बाद जो तेल बनता है, कितना पाक करना है? शत पाक करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कितना पाक हो गया? शत पाक, यानी कि 100 बार इसको पाक करना है मुलेठी कल्क और दूध के साथ। तो ये जो है ये हमारा हो गया भल्लातक तेल, और इसके गुण वही हैं, वो जो आचार्य ने रसायन गुण बताए हैं, रसायन के जो गुण हैं उसी प्रकार से इसके भी गुण रहेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में आचार्य ने भल्लातक के 10 योग आपको बताए हैं। भल्लातक के 10 योग, लेकिन आपको भल्लातक के 10 योग याद नहीं करने हैं। आपको याद क्या करना है? भल्लातक विधान। आचार्य ने क्या बताए हैं आपको? भल्लातक विधान बताए हैं। और भल्लातक विधान कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 कौन कौन से होते हैं? आचार्य ने यहाँ निर्देश किया है। भल्लातक सर्पी, भल्लातक क्षीर, भल्लातक शोद्र, गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूष, भल्लातक तेल, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तव, भल्लातक लवण और भल्लातक तर्पण। ये आपको 10 भल्लातक विधान हैं जो आचार्य ने बताए हैं। तो आपको इनको प्रयोग में लेना है।
तो ये आपको याद होने चाहिए पूरे 10 के 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगली जो लाइन है उसमें आचार्य ने भल्लातकानी तीक्ष्णानी पाकिन्य अग्नि समानी चे। तो भल्लातक क्या काम करता है? भल्लातक जो है वो अग्नि की तरह से तीक्ष्णानी, अग्नि की तरह से तीक्ष्ण होता है, लेकिन भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि, लेकिन अगर यथाविधि आप इसको प्रयोग करते हैं तो यथाविधि प्रयोग करने से अमृत कल्प के समान होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको देखना है कि अमृत, पहली चीज़ अमृत कल्प। अमृत कल्प आप एक बार ब्रह्म रसायन वगैरह पढ़ रहे थे तब भी आपने अमृत कल्प पढ़ा था, आप एक बार रिवाइज करिए उस चीज़ को, कहाँ पढ़ा था आपने। तो अमृत कल्प आप जो है अमृत कल्प के समान, अमृत के समान ये आपको लाभ करने वाला होता है। तो भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि, अगर यथाविधि इसको प्रयोग किया जाए तो अमृत के समान है, लेकिन वैसे ये क्या होता है? अग्नि की तरह से तीक्ष्ण जो होता है, तीक्ष्ण पाक करने वाला, ये भल्लातक है। अब अगला जो श्लोक है उसमें चलते हैं। एते 10 विधांस त्वेषाम प्रयोगः परिकीर्तिता। ये भल्लातक के कितने हैं? 10 विधान बताए हैं आचार्य ने। ये भल्लातक के 10 विधान आचार्य ने निर्देशित किए हैं। तो रोग प्रकृति सातम्य स्थान प्रयोगान कल्पयेति, यानी कि रोग के प्रकृति के सातम्य के हिसाब से इनकी कल्पना की जा सकती है। किनकी कल्पना? इनको लेने की भी कल्पना, प्लस इनके रोग प्रकृति और सातम्य के हिसाब से नए आप भल्लातक के योग बनाने की भी कल्पना की जा सकती है। अगला जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। कफ जो न से रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कथंचन। ना कभी कफ रोग आपको हो सकता है, ना कभी आपको विबंध हो सकता है। और यह न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधाग्नि वर्धनम। ऐसा कौन सा विबंध है, ऐसा कौन सा कफज रोग है जिसको भल्लातक मार नहीं सकता है? यह न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम, जिसको भल्लातक शीघ्र ही मार नहीं सकता, ऐसा कोई ना कफज रोग है ना ऐसा कोई विबंध रोग है। और दूसरा क्या है? ये मेधा अग्नि वर्धनम, ये मेधा और अग्नि, बुद्धि और अग्नि का विकास करने वाला है, इनको बढ़ाने वाला है। तो ये कफज रोग जो है, ये जो भल्लातक है, तो भल्लातक के मुख्य भल्लातक विधि जो है वो आचार्य ने बताई है कि भल्लातक विधि से क्या आपको लाभ, विशिष्ट लाभ होने वाले हैं। अगला जो श्लोक है वो है, वहाँ आचार्य ने प्राण कामा से ही प्रारंभ किया, प्राण कामा पर अब आचार्य खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे महर्षि हैं जिन्होंने इसका सेवन किया है, जिन्होंने इसको लिया है, और ब्रह्म तपो ब्रह्मचर्य अध्यात्म अध्यानम एव च, यानी कि इनको लेने के बाद में, सेवन करने के बाद में ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म तप जो है, महान जो तप है वो ब्रह्मचर्य, अध्यात्म, ये जो अपनी चिंता करते हुए आचार्य चले गए थे। तो ये जो है, ये सेम ऐसी लाइन आपको ब्रह्म रसायन में भी आपने पढ़ी होगी, आप ध्यान करें, लगभग इससे मिलती जुलती ही लाइन आपको वहाँ पर मिलेगी। तो ये ब्रह्म भल्लातक सेवन के संदर्भ में आचार्य ने निर्देशित किया है। और अब आखिरी श्लोक, और आखिरी श्लोक के साथ एक टास्क हम आपको देंगे, वो आपको पूरी करनी है। और वो क्या है? निर्दिष्टा प्राण कामिये सप्त त्रिशन महर्षिणा। ये महर्षियों ने 37 योग बता दिए हैं। कितने योग बताए हैं? 37 योग बताए हैं। तो रसायन पाद, द्वितीय रसायन पाद में कितने योग हैं? 37 योग हैं। 37 योग में से हमें ध्यान है 19 हमें बलादी रसायन बताए थे। तो ये जो 37 योग हैं इसमें से 19 आपको बलादी रसायन भी मिले थे। तो ये 37 योग कौन से हैं? आपको ये योग एक बार बताने हैं कि ये 37 योग कौन कौन से हैं जो इस अध्याय में आपने पढ़े हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये लिस्ट विमर्श में से निकाल लेंगे तो भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप 37 की लिस्ट एक बार बनाइए कि ये 37 रसायन आपने इस अध्याय में पढ़े हैं। चलिए, इसके साथ ही हमारा ये अध्याय अब पूर्ण होता है। अगले अध्याय के लिए हम आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।